मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर हम लोग मिलते हैं आज 3D के नेक्स्ट लेक्चर में, और ये लेक्चर होगा प्लेन पर। प्लेन का ये सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा, प्लेन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे, प्लेन का डेफिनेशन सीखे थे हम लोग कि एक्स, फिर एक बार सुने, प्लेन इज ए सरफेस ऑन विच एनी लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स lies wholly on that surface is called a plane, and general equation of first degree in x, y, z. Once again I repeat that, general equation of first degree in x, y, z, that is ax plus by plus cz plus d equal to 0 represents a plane where the coefficients a, b, c denotes the direction ratio of the normal, where the coefficients a, b and c denote the direction ratio of the normal, and we know the its पिछले क्लास में लोग सीखे थे इसका इंटरसेप्ट फॉर्म। अर्लियर we studied that the intercept form, we know the intercept form of plane इज, हमने सीखा था x by a, y by b plus z by c equal to 1. Here let us take a question. Find the intercept made on the axes by the plane. ये प्लेन को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करते हुए आप इसका इंटरसेप्ट निकालें, मतलब ओरिजिन से x एक्सिस पर वो कितनी दूरी पर है, ओरिजिन से y एक्सिस पर वो कितनी दूरी पर है, और ओरिजिन से z एक्सिस पर कितनी दूरी पर है। यही तो था इंटरसेप्ट ऑन x, y एंड z एक्सिस। तो सबसे पहले वी हैव 7x plus 3y minus 11z plus 29 equal to 0. We have to convert it into the form intercept form. सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाते हैं। 7x plus 3y minus 11z equal to minus 29. यहाँ पर हमें 1 को डेवलप करना है, तो माइनस 29 को नीचे ले आते हैं हम लोग। 7x बाई माइनस 29, 3y बाई माइनस 29 माइनस 11z बाई माइनस 29 इक्वल टू 1। अब देखते हैं कि x के साथ यहाँ पर यूनिटी रखना है, यहाँ पर यूनिटी रखना है, यहाँ पर यूनिटी रखना है, मतलब इस 7 को नीचे ले आना पड़ेगा। x बाई माइनस 29 बाई 7, y बाई माइनस 29 बाई 3 plus z by 29 by 11 equal to 1. It is x by a plus y by b plus z by c equal to 1. Here, यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस जो है माइनस 29 by 7, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस माइनस 29 by 3, इंटरसेप्ट ऑन z एक्सिस प्लस कितना है 29 by 11। यही रहा ए बी सी का वैल्यू, और बोला था फाइंड द इंटरसेप्ट मेड ऑन द एक्सिस बाय द प्लेन। सिमिलरली किसी भी फर्स्ट डिग्री में एक्स वाई जेड में अगर इक्वेशन है तो इसे हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। ओके, ये पहला एग्जांपल था, लिखिए। तो आज कंसेक्यूटिव डेज प्लेन का लेक्चर हो रहा है, तो तुम लोग को थोड़ा सा स्पीड स्लो हो गया था, तो स्पीड को थोड़ा सा हम लोग फास्ट करना चाह रहे हैं। और तुम लोग जो है एक दिन लेक्चर आने के बाद जो एक दिन 2 दिन रुकते जाते हो और उसका आराम से पढ़ते जाते हो, इसलिए आज जो है थोड़ा सा प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि आप लोग लेक्चर को सेम डे पर पढ़ें और सेम डे पर नोट्स बना के उसको होम टास्क बनाएं। तो ये था पहला आज का क्वेश्चन, इंटरसेप्ट मेड ऑन द एक्सिस बाय द प्लेन। मिटा दिया जाए। आज जो है हम लोग आज एक छोटा सा थ्योरी पढ़ने वाले हैं। वो थ्योरी जो है प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। प्लेन अगर 3 पॉइंट से पास करेगा गिवन पॉइंट से, तब इसका प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम लोग। सबसे पहला एक हम लोग प्लेन बना लेते हैं, यहाँ पर P, जहाँ पर x1, y1, z1,
यहाँ पर Q जिसका x2 y2 z2, यहाँ पर R जहाँ पर x3 y3 और z3। सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। कोई इक्वेशन ऑफ द प्लेन ले लिया और यहाँ पर हम लोग इसको इक्वेशन 1 बनाते हैं। सिंस चूंकि प्लेन पर तीनों पॉइंट लाई कर रहा है तो प्लेन के इक्वेशन को अवश्य सेटिस्फाई करेगा, बहुत सेटिस्फाई। सिंस यहाँ पर लिखना पड़ता है इसको, सिंस द पॉइंट्स P Q R lies on the plane, hence satisfy it। तब इसको ये सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा कहने का मतलब इसको सेटिस्फाई कराते हैं ax1 by1 cz1 प्लस d बराबर 0। नंबर 2 ax2 by2 cz2 प्लस d बराबर 0। नंबर 3 ax3 by3 cz3 प्लस d बराबर 0। नंबर 4 ये 1 2 3 4 4 इक्वेशन है मेरे पास, तो इसी से हमें कंडीशन निकालना है। प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, द कंडीशन विल बी obtained by eliminating A, B, C, D from 1 2 3 and 4। A B C D को हम लोग एलिमिनेट अगर करें तो हम लोग पाते क्या है, इसका कैसे हम लोग पाएंगे। इसका जो इक्वेशन बनेगा तो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन, यहाँ पर हम लोग कंडीशन ने बोल के हम लोग बोले द इक्वेशन ऑफ द प्लेन obtained by eliminating A B C D from 1 2 3 4। तो ये जो एलिमिनेट करने पर आएगा क्या आएगा, x y z 1, यहाँ पर आ जाएगा x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1 बराबर 0। यही आएगा इक्वेशन ऑफ द प्लेन कैसे निकलता है। तो हम लोग के पास प्लेन का इक्वेशन को निकालना है पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। ऐसा सवाल हम लोग पिछले 12 में बनाए थे हम लोग, लेकिन आज जो है उसे नए डिटर्मिनेंट मेथड से तुम लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट, तो 3 गिवन पॉइंट्स दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन को प्लेन बनाया, चूंकि पी क्यू आर लाइज कर रहा था प्लेन पर, तो तीनों प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। यहाँ से हम लोग ए बी सी डी को अगर एलिमिनेट करें, एलिमिनेट करने के कई सारे मेथड्स हैं, ये डिटर्मिनेंट वाला मेथड है। तो अगर ए बी सी डी को अगर हम लोग एलिमिनेट करें हम लोग, तो हम लोग पाएंगे इस तरह कंडीशन जिसमें x y z 1 x1 y1 z1 1 इस तरह से आएगा। यही कहलाता है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब अगर जिसको सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट वाले मेथड से, तो डिटर्मिनेंट वाले मेथड से सॉल्व करें। जिसको माइनस प्लस करके इलिमिनेशन मेथड से अगर बनाना है तो इलिमिनेशन मेथड से बनाएं, और जिस तरह से बनाना चाहें। अब प्रॉपर्टी लगाएं डिटर्मिनेंट का, डायरेक्ट ब्रेक करें, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमने डिटर्मिनेंट को किस तरह से सीखा है। जिस तरह से डिटर्मिनेंट सॉल्व करें उसी तरह से ये आंसर आएगा। इक्वेशन मिलेगा एक्स वाई जेड में, वही कहलाएगा इक्वेशन ऑफ द प्लेन। वही करता हूँ, ये पहला थ्योरी जो है वो समझ में आया होगा। ये है इक्वेशन ऑफ द प्लेन को निकालने का तरीका। मिटा दें। आइए इस पर हम लोग एक सवाल बनाते हैं। डिटर्मिनेंट वाले मेथड से ही सॉल्व करेंगे हम लोग इसे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोप्लेनरिटी कंडीशन, या पहले कोप्लेनरिटी कंडीशन पढ़ ही लेते हैं। कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स। कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी of 4 points। कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स।
हम लोग लिखते हैं यहाँ पर टू फाइंड द कंडीशन, to find the condition that the 4 points to be coplanar, find the condition that the 4 points to be coplanar। तो हम लोग पहले ले लेते हैं एक प्लेन ले लेते हैं जिसमें हम लोग पी क्यू आर एस ले लेते हैं 4 पॉइंट, पी जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, R जिसका कोऑर्डिनेट है x3 y3 z3 और S जिसका कोऑर्डिनेट है x4 y4 और z4। हम लोग एक इक्वेशन ऑफ द प्लेन ले लें। लेट द फोर पॉइंट्स P x1 y1 z1, Q x2 y2 z2, R x3 y3 z3 and S x4 y4 z4। The equation we know the equation of plane, हम लोग पहले निकाले थे। equation of the plane passing through points P Q R is, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं x y z1, x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1 बराबर 0। ये रहा। If the plane passes through the fourth point, if the plane passes through fourth point का है मेरा S x4 y4 z4, then the points are said to be coplanar, then it is coplanar, तो सेटिस्फाई कराते हैं फोर्थ पॉइंट को। सेटिस्फाई मतलब एक्स वाई जेड के स्थान पर ये आ जाता है x4 y4 z4 1, x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 x3 y3 z3 1 बराबर 0। and we can write by the use of properties of determinant x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1, x4 y4 z4 1। It is the required condition for coplanarity। यही है required condition इसका, required condition for coplanarity, required condition for coplanarity of 4 point। तो सबसे पहले किसी 3 पॉइंट को लेके हम लोग इक्वेशन ऑफ द प्लेन को डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले कोई भी 3 पॉइंट को लेके इक्वेशन ऑफ द प्लेन को डिटरमाइन करेंगे बाय द यूजिंग फार्मूला दिस। और अगर फोर्थ पॉइंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, फोर्थ पॉइंट उसके कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, तो हम लोग बोलते हैं कि चारों पॉइंट जो है वो क्या है, कोप्लानर है। कोप्लानर का मतलब होता है कि चारों पॉइंट एक ही प्लेन पर होना। तो एक ही प्लेन पर होना मतलब चौथा पॉइंट जो है उसे सेटिस्फाई कर जाएगा। मतलब एक्स वाई जेड की जगह पर हम लोग डाल देंगे x4 y4 z4 1, और उसके हम लोग डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए अरेंज कर देंगे इसे, तो हम लोग का ये कंडीशन आएगा। इस कंडीशन मस्ट बी टू रिमेंबर। इसको चाहे आप डिटरमिनेंट से सॉल्व करें, चाहे किसी तरह से सॉल्व करें, अगर आप इसको 0 ले आते हैं तो आपका चौथा पॉइंट भी उसी प्लेन पर लाई करेगा, मतलब वो कोप्लानरिटी की कंडीशन होगा। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, जैसे मैं डिमोन्स्ट्रेट करूँगा अभी। देखिए, लिखिए, समझिए। तो हम लोग चले आगे, एक आध सवाल बनाते हैं हम लोग। हम लोग प्रॉब्लम
प्रॉब्लम सेक्शन की ओर हैं। तो प्रॉब्लम सेक्शन में सबसे पहला जो सवाल हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू। मिटा दिया जाए। आप कई तरीके से इसे बना सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट मेथड ज़्यादा यूजफुल होना चाहिए तुम लोग के लिए। डिटर्मिनेंट जिसको सॉल्व करने बढ़िया से आता है, प्रॉपर्टी लगाने बढ़िया से आता है, वो उसे डिटर्मिनेंट ही प्रीफर करता है, नहीं तो तुम्हारे पास अदर मेथड्स भी हैं। सबसे पहला सवाल जो है आता है, इम्पोर्टेंट है। फाइंड द कंडीशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the points, passing through the points 1 1 0 1 2 1 and -2 2 or -1, -2 2 -1 1 2 1 1 1 0। तो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। We know the equation of plane, सबसे पहले डिटर्मिनेंट वाला मेथड पर आप बना रहे हैं। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 x2 y2 z2 and x3 y3 z3 इज, हम लोग जानते हैं x1 x y z1 x1 y1 z1 1 x2 y2 z2 1 x3 y3 z3 1। हम लोग कोशिश करेंगे इसे बाय द यूज ऑफ डिटर्मिनेंट बनाने का, क्योंकि इससे पहले आप लोग मेथड पढ़ चुके हैं जिसमें आपने बिना डिटर्मिनेंट का इसे बनाया हुआ है। तो आज हम लोग इसे डिटर्मिनेंट मेथड से बनाते हैं। इससे तुम लोग का डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी भी थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। तो हम लोग के पास यहाँ पर है अप्लाइंग here, applying this equation on the points, on the given points, we get, हम लोग जो पाएंगे इसमें क्या पाएंगे हम लोग, x y z 1, आइए कितना है 1 1 0 1 दिखाई दे रहा होगा, 1 x1 y1 z1 1 1 2 1 1 1 2 1 x2 y2 z2 दिखाई दे रहा है, -2 2 -1 1 बराबर 0। आते हैं इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 1 0 1 2 1 -2 2 -1। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग अप्लाई किया जाए प्रॉपर्टीज। क्या हम लोग बनाएंगे प्रॉपर्टी को अप्लाई करके, तो हम लोग बनाते हैं इसमें, इससे हम लोग इसको घटा देते हैं, इससे इसको घटा देते हैं, इसको घटा देते हैं, मतलब इसको फिक्स कर लेते हैं हम लोग। R2 -R1 R3 -R1 R4 -R1। अगर हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करें इससे हम लोग तो क्या पाते हैं जरा देखिए हम लोग, x y z 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 -x, यहाँ पर आ जाएगा 1 -y, यहाँ पर आ जाएगा -z, यहाँ पर आ जाएगा 0। इन तीनों को हम लोग 0 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रहा R2, ये रहा R3, ये रहा R4। R3 -R1 ये आ जाएगा 1 -x 2 -y, ये आ जाएगा 1 -z और ये आ जाएगा 0, घटा दिया, आ जाएगा -2 -x 2 -y, ये आ जाएगा -1 -z और ये आ जाएगा 0, बराबर कितना रखा हुआ है 0। मिला एक बार, R2 -R1 1 -x 1 -y 0 में से z गया -z, यह गया 0 1 -x 2 -y 1 -z 0 -2 -x 2 -y -1 -z और 0। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो हम लोग क्या पाएंगे, ये वाला तो हम लोग का इसको ले लेते हैं, हम लोग इस 1 को लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, बच जाएगा मेरे पास ये, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे आगे।
दिस इंप्लाइज ये आएगा इसको प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस ले लेते हैं हम लोग। माइनस लेने के बाद यह आ जाता है 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई माइनस जेड 1 माइनस एक्स 2 माइनस वाई 1 माइनस जेड। यह आ जाता है माइनस 2 माइनस एक्स 2 माइनस वाई। यह आ जाएगा माइनस 1 माइनस जेड बराबर कितना आ जाएगा 0। 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई माइनस जेड 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 2 माइनस वाई 1 माइनस जेड माइनस 2 माइनस एक्स 2 माइनस वाई 1 माइनस जेड। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम लोग पाएंगे। तो सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। अब हम लोग आगे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिटा दिया जाए इतना, देख लो अच्छा से, मिटा दिया जाए। मिटा दिया जाए, आइए मिटाते हैं। कई सारे मेथड्स हैं। ये थोड़ा सा मेथड डिटरमिनेंट मेथड है, नया चीज़, तो नया चीज़ सीखिए आप लोग। हम लोग को पास यहाँ पर है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। माइनस तो उधर जाके ख़त्म हो जाएगा, माइनस तो ख़त्म हो गया। हम लोग ऐसे ऐसे करके घटा लें, कई तरीके से घटा सकते हैं। ऐसे घटाने से डिजिट्स खत्म हो जाएंगे। R2 माइनस R1 R3 माइनस R2। R2 में से R1 घटा रहे हैं और R3 में से R2 घटा रहे हैं, तो क्या पाते हैं हम लोग 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई माइनस जेड। अगर इसको हम लोग घटाते हैं तो ये पाएंगे हम लोग 0 पाते हैं। घटा दिया जाए इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो क्या पाते हैं 1 माइनस प्लस हो जाएगा। इसको अगर माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा प्लस। इसको अगर माइनस करते हैं तो प्लस जेड मतलब आ जाएगा 1। अगर इसको हम लोग माइनस करें इसमें से तो ये आ जाएगा -3। इसको हम लोग माइनस कर रहे हैं -2 -1। इसको अगर हम लोग इसमें घटाएं तो ये पाएंगे हम लोग 0, और इसको अगर हम लोग इसमें घटाएं तो जेड खत्म हो जाएगा -2 बराबर 0। इसको अगर हम लोग घटाएं तो आएगा -3। इसको अगर घटाएं तो आ जाएगा 0। इसको अगर घटाएं तो हम लोग आ जाएगा -1 और -1 -2 खत्म। अब अगर हम लोग और आगे थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें, -2 उधर जाएगा खत्म हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। 1 माइनस एक्स -2 ओके -1 माइनस वाई, इसको ले लेते हैं, ये आ जाएगा +3 0। इसको ले लेते हैं, ये आ जाएगा 0, आ जाएगा -+3 माइनस जेड माइनस ले लेते हैं तो आ जाएगा 0, ये आ जाएगा +3, ये आ गया -2 ना। तो -2 प्लस 2x बराबर 0 है। -2 प्लस 2x -3 प्लस 3y -3 प्लस 3y ये है -z -3z बराबर 0। यह आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 3z 2x प्लस 3y माइनस 3z, यह आ जाएगा -5 बराबर 0। 2x प्लस 3y माइनस 3z -5 बराबर 0। दैट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। ये रहा सवाल जिसमें हमने बनाया। तो इसका जो और सवाल है हम लोग होम टास्क में अगर ले लें इसे, तो और भी कई सवाल बनाए जा सकते हैं। तो ये जो पहला सवाल था, आज हम लोग एक होम टास्क डालते हैं। आप लोग किसी मेथड से बना सकते हैं, लेकिन प्रीफर करें इसी मेथड को, इससे डिटरमिनेंट स्ट्रॉन्ग होगा। होम टास्क में है
find the equation of the plane through the points, कितना कितना पॉइंट है, 1 1 1, ये रहा P, Q में दिया हुआ है 3 -1 2 एंड R दिया हुआ है -3 5 और -4, -3 5 और -4 मिला लें, 1 1 1 Q 3 -1 2 और -3 5 -4। ये रहा होम टास्क में, होम असाइनमेंट HT होम टास्क, इट इज क्लास टास्क। ओके, तो हम लोग पाए कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन अगर पास कर रहा है 3 पॉइंट से तो उसे कैसे सॉल्व करें। आप एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, डिटर्मिनेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे मर्जी वैसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन नए एडवांस मेथड को सीखना चाहिए जिसमें डिटर्मिनेंट 4th ऑर्डर का है, तो उसे भी सीखना चाहिए। ये रहा इक्वेशन ऑफ द प्लेन का लेक्चर 2, जिसमें हमने आज एक सवाल को डील किया है। आने वाली क्लास में हम लोग प्लेन पर क्लास जारी रहेगा, एक लंबा चैप्टर है इसलिए हम लोग उसको थोड़ा स्पीड बढ़ाएं, तो थोड़ा आप लोग आराम से बनाइए और सीखिए। तो आज का जो क्लास है प्लेन पर हमने सीखा कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होता है, ये हम लोग पहले सीख चुके थे। आज सीखा इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें किसी इक्वेशन ऑफ द प्लेन में, और हमने सीखा कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन अगर 3 पॉइंट से पास कर रहा है तो कैसे बनाएंगे। आने वाले कल में सीखेंगे इक्वेशन ऑफ द प्लेन अगर 4 पॉइंट से पास करता है, मतलब कंडीशन फॉर पॉपुलैरिटी अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसमें प्लेन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग जरूर बनाएं इसे, और जो है कंटिन्यूटी को मेंटेन रखें। और आज जैसा कि तुम लोग जान रहे हो लॉकडाउन 3 जैसा कि पहले से भी था, लॉकडाउन 3 जारी है, 15 दिन का लॉकडाउन। और तो अभी जो है लॉकडाउन का पीरियड जारी रहेगा, और पढ़ाई में भी थोड़ा सा स्पीड हम लोग बढ़ाएं हैं, आप लोग भी अपना स्पीड को बढ़ाएं और जम के पढ़ाई करें लॉकडाउन में, और होम टास्क बनाएं, और सारे होम टास्क को बना के मेरे मोबाइल पर आप भेजें व्हाट्सएप पे, मैं चेक करूँगा आपने कितना बनाया है। तत्काल होम टास्क हमारे सामने है, और जो थ्योरी पढ़ाई की उसको रिविजन करें। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।